राधे कृष्ण राधे कृष्ण। विष्णु आदि देवताओं द्वारा गणेश जी की अग्र पूजा, पार्वती कृत विशेष उपचार सहित गणेश पूजन, विष्णु कृत गणेश स्तवन और संसार मोहन नामक कवच का वर्णन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उसके बाद विष्णु जी ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूँ कहा, सूरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा किया था वत्स, तुम सर्वपूज्य तथा योगींद्र हो जाओ। यूँ कहकर श्रीहरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडश उपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरम, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक, उनके 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्रीहरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की। नारद, उसके बाद जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के लिए गंगा जल और आचमन के हेतु दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के वैद्यस्वनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात की पुष्प की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा उपयोगी तरह तरह के पत्ते, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। उसके बाद उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्ति के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष, गुड़ युक्त खीर, चिवड़ा और अगहनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर समर्पित किया। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने अर्पित किया। पुनः आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद, इसके बाद कपूर आदि से सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और वायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। उसके बाद मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः, इसी मंत्र से भक्तिपूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धिप्रद है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ, गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु, जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कराया, फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषतया बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उसके बाद उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु जी ने कहा, ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित, संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्ध और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शतरहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ, माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, वर्णीय, वरदाता, वरदानियों के विश्व, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा साध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, क्षत्रिय, पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप है, शेष अपने सहर्षों मुखे से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ है, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है, फिर उन वेद वाणियों की क्या गणना। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुरादि श्रमापति मौन हो गए। मुने जो मनुष्य एकाग्रचित हो भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभिषिप्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुस्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वही श्लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों, यज्ञों, संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश जी के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश की पूजा समाप्त हुई तब शनैश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनैश्चर जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतः शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूँगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है।
इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि बाल ग्रह ग्रह क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि मानसिक रोग व्याधि शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। उसे अपने सरल और स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। शनैश्चर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गंग हुंग श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यह निरंतर मेरे नासिका की रक्षा करे। ओम गों गंग शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। 16 अक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीभ को बचावे। ओम लम श्रीं लंबोदराय स्वाहा, सदा कंठस्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं विघ्नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीं गम गजान्याय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की और गम वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्निहंता हाथ और पैर सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर, अग्नि कोण में विघ्नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और उधर भाग में हेरम रक्षा करे। अधो भाग में सर्व पूज्य गणाधीप सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पान करे। वश इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की और अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जप करने पर ही मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनैश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु जी चुप हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए। देवताओं ने कहा, राधे कृष्ण राधे।